ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं, तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्त वत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर जी की स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए। तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुर का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृतांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रभूति सभी देवताओं से क्रोध में भर कर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवो, इसी कारण मैं वंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दिया। पार्वती बोली, आज से सभी देवगणों की स्त्रियां वंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाली अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे छठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, इन गणेश जी का संपूर्ण वृतांत मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन ना करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही
पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिवजी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीति पूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।